हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को एक नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर के 5 महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न को लेकर आया हूं स्टूडेंट, जो आपके पेपर में 100% आने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा सभी प्रीवियस ईयर के 4 से 5 बार के पूछे गए क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड है। इस माध्यम में हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांति कोण ज्ञात कीजिए। क्या करा कि क्रांति कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, क्रांति कोण ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके अपवर्तनांक को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसके अपवर्तनांक को ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक बराबर होता है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, अपवर्तनांक बराबर होता है, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिएगा, अपवर्तनांक बराबर होता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर n इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, c अपान भी। क्या होता है, c अपान भी। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पता होगा कि c का मान जो होता है प्रकाश का चाल होता है, जो होता है आपको पता होगा कि यहाँ पर 3 इंटू 10⁸ क्या होता है 8 होता है। और यहाँ पर जो होता है भी, इसका वेग है, तो भी वेग कितना दिया हम लोग का 1.5 इंटू 10⁸ यहाँ पर 8 दिया है, तो 8। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसी मान को रखेंगे, यहाँ पर n इक्वल टू अच्छे तरीके से देखते रहिए, c का मान कितना है हम लोग का 3 इंटू 10⁸ है, यहाँ पर 8 लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग का जो है यहाँ पर v का मान कितना है, तो v का मान है 1.5 इंटू 10⁸ है, तो 8 को लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये से कट जाएगा और यहाँ पर इससे ये कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पर देख लीजिए n इक्वल टू कितना आया हम लोग का 2 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, अपवर्तनांक का जो मान आया हम लोग का 2 आ गया। तो इसके बाद हम लोग क्रांतिक कोण ज्ञात करना है। तो क्रांतिक कोण का जो सूत्र होता है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए c इक्वल टू क्रांतिक कोण का सूत्र होता है c इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या होता है स्टूडेंट, साइन इनवर्स और 1/n होता है। क्या होता है स्टूडेंट, साइन इनवर्स 1/n होता है। तो यहाँ पर इसी मान को रख देंगे और हम लोग का क्रांति कोण का मान निकल के आ जाएगा। बहुत ही सरल होते हैं ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट, बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे, अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/, क्या है n है, तो n का मान कितना है हम लोग का यहाँ पर 2 है, तो 2 लिख देंगे। तो देख लीजिए हम लोग का कितना आया, यहाँ पर c इक्वल टू कितना आ गया 2/2 का मान होता है 30 डिग्री। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जो है आप क्रांति कोण जो आ जाएगा हम लोग का 30 डिग्री। तो यही हम लोग का जो है क्रांति कोण का मान निकल के आ गया। तो देख लीजिए ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये आप लोग कैसे आया कि यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, इसमें पूछा था कि क्रांति कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्रांति कोण ज्ञात करने के लिए हम लोग अपवर्तनांक का जरूरत हुआ हमको n का मान का, तो यहाँ पर n का मान निकाल लिए और यहाँ पर c इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/n होता है। तो इसी मान को हम लोग रख दिए, ये हम लोग का मान निकल के आ गया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट, वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2.50 डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयोजन लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इन दो लेंसों को मिलाकर एक संयोजन लेंस की फोकस दूरी निकालना है। ये भाई बहुत सरल है स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं। तो इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिए, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा हम लोग का P1, यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से P1 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का क्या स्टूडेंट, यहाँ पर 2.50 और P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से P2 इक्वल टू हो जाएगा -3.75 डायोप्टर है। तो देख लीजिए P1 का मान इतना है और P2 का मान इतना है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हम लोग को क्या पूछा है कि संयोजन लेंस की फोकस दूरी पूछा है। तो इन दोनों लेंसों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर P इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों लेंसों को जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग
इसके फोकस दूरी को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि P1 क्या है 2.50 है, तो 2.50 लिख देंगे। और प्लस में कितना है स्टूडेंट हम लोग का यहाँ पर -3 पॉइंट कितना है 75 है, तो यहाँ पर 3.75 लिख देंगे। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट इसको जब माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। कितना आएगा स्टूडेंट 1.25 डायोप्टर में आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग को पूछा है फोकस दूरी निकालिए। तो फोकस दूरी निकालने के लिए यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर देखिए कि क्या पूछा है हम लोग का फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निकालने के लिए यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर F = हो जाएगा हम लोग का 100 अपान में कितना होता है स्टूडेंट P होता है, 100 अपान में P होता है। तो इसी P का मान रख देंगे हम लोग का कितना आया, यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से F = हो जाएगा 100 और अपान में कितना है हम लोग का 1 यहाँ पर माइनस में होगा 1 यहाँ पर माइनस में 1.25 है, तो 25 लिख देंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट जब इसमें जब भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर आ जाएगा -80 आएगा स्टूडेंट। कितना आएगा -80 आ जाएगा। तो यहाँ पर F = कितना मान निकल के आ गया हम लोग का 80 आ गया। तो 80 सेमी हो जाएगा। तो देख लीजिए -80 सेमी हो जाएगा। तो यही हम लोग का क्या निकल के आया, फोकस दूरी निकल के आ गया। तो देख लीजिए बहुत ही आसान है, मैंने बताया ना बहुत ही आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। बस थोड़ा सा आप लोग इनके सूत्र को याद कीजिए, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन आए अच्छे तरीके से इसी तरह से लगाइएगा। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। और आगे दिया है कि प्रिज्म कोण के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही सरल एक क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो जो मान दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है अल्पतम विचलन कोण क्या है, यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा ΔM हो जाएगा। ΔM का मान कितना है हम लोग का दिया है, यहाँ पर दिया है 10 डिग्री। तो यहाँ पर 10 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद क्या क्या है कि अपवर्तनांक दिया है, N = दिया हम लोग का 1.5 दिया है। तो यहाँ पर 1.5 लिख देंगे। तो उसके बाद हम लोग को पूछा क्या है, प्रिज्म कोण पूछा है। क्या पूछा है स्टूडेंट, प्रिज्म कोण। तो देखिए स्टूडेंट प्रिज्म कोण निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से कि ΔM = होता है हम लोग का N-1 होता है और इंटू यहाँ पर A होता है। तो हम लोग को क्या निकालना है, प्रिज्म कोण A निकालना है। तो A यहाँ पर कैसे निकालेंगे आगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इसका मान दिया है 10 डिग्री, तो यहाँ पर 10 डिग्री लिख देंगे। = में क्या है N है, तो यहाँ पर N का मान कितना है हम लोग का 1.5 है, तो 1.5 लिख देंगे। और माइनस का 1 है 1 और ये हमको तो ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट उसके बाद इसको ऐसे ही उतार देंगे। = हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर जब 1 में माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 0.5 बच जाएगा। और इंटू में हम लोग का कितना है A है, तो A लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखते रहिए कि यहाँ पर A = अगर हम लोग करें तो यहाँ पर 10 बटे कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आप सभी का, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 1 बढ़ जाएगा। और यहाँ पर 20 से अगर काटेंगे तो ये हम लोग का कट जाता है। तो यहाँ पर A = जब हम लोग का मान निकल के आया, यहाँ पर कितना निकल के आया, यहाँ पर ये 20 है तो यहाँ पर 20 डिग्री निकल के मान आ गया। कितना मान निकल के आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर प्रिज्म कोण का जो मान निकल के आया हम लोग का 20 अंश। क्या आया स्टूडेंट 20 अंश। यहाँ पर प्रिज्म कोण का मान हम लोग को निकल के आ गया। इसी तरह से आप लोग को लगाना है, बहुत ही आसान है स्टूडेंट। थोड़ा सा बस कोशिश कीजिए और फार्मूला को याद करने की प्रयास कीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। वो भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 2018 और 19 और 20 में पूछा गया था स्टूडेंट, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, और 22 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ध्यान से देखिए कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी 25 सेमी तथा -40 सेमी है, तो इसकी संयोजन क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है कि इसकी संयोजन क्षमता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि हम लोग का दिया है मान क्या, F1 का मान दिया है हम लोग का
25 सेमी दिया है और F2 का मान कितना दिया हम लोग का माइनस का 40 है, तो यहाँ पर माइनस का 40 सेमी लगा देंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट हम लोग को क्या ज्ञात करना है कि संयोजन क्षमता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों की जो है क्षमता को निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर P इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का पहले के लिए, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि P1 के लिए हम लोग पहले क्षमता निकालेंगे। तो P1 इक्वल टू हो जाता है हम लोग का 100 अपान में क्या होगा स्टूडेंट हम लोग का F का मान कितना है, F1 का मान है 25। तो यहाँ पर 25 कर देंगे। अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पर 25 कर देंगे। यहाँ पर जब काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हम लोग का 4 बार में यहाँ पर 100 कट जाएगा। तो P1 का मान कितना आया स्टूडेंट 4 डायोप्टर आएगा। कितना डायोप्टर आया 4 डायोप्टर आ गया। उसी तरह हम लोग P2 का भी मान निकालेंगे। तो यहाँ पर P2 इक्वल टू करेंगे क्या स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से कि 100 अपान में F2 का मान कितना है, यहाँ पर F2 का मान कितना है माइनस का 40 है। तो माइनस का यहाँ पर 40 लिखेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ पर 10 में अगर 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 दशमलव माइनस का 2.5 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा P2 का मान कितना निकल के आ गया माइनस का 2.5 निकल के आ गया। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट हम लोग को क्या करना है कि संयोजन क्षमता ज्ञात करना है। संयोजन क्षमता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए कि P इक्वल टू करेंगे P1 प्लस P2 का दोनों को जोड़ देंगे। तो हम लोग P1 प्लस P2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए P इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर P1 का मान कितना है हम लोग का, P1 का मान निकल के आया है 4। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और प्लस माइनस का कितना है, ये P2 का मान कितना है माइनस का 2.5 है। तो 2.5 लिख देंगे। तो इसको जब हम लोग इसमें से इतना घटाएंगे तो कितना आएगा, P इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर माइनस का 1.5 आ जाएगा। तो यही हम लोग का जो है स्टूडेंट, यही हम लोग का जो है क्षमता निकल के आ जाएगा। इसी तरह से आपको अच्छे तरीके से निकालना है स्टूडेंट, बहुत ही सरल है। थोड़ा सा बस कोशिश कीजिएगा, आप लोग सूत्र याद करिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम लोग का क्या पूछा था, संयोजन क्षमता पूछा था। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग दोनों फोकस दूरी के लिखे, उसके बाद हम लोग P1 और P2 दोनों को निकाल कर दोनों को जोड़ दिए, हम लोग का जो है संयोजन क्षमता निकल के आ गया। तो इसी तरह से आपको लगाना है, बहुत ही सरल है। इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा स्टूडेंट, 100% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा। देखिए स्टूडेंट अगर आपको जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं। किसी और फिजिक्स के न्यूमेरिकल पे अगर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको 100% वो टॉपिक पे न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।